वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। आप हैं इरशाद के साथ, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ लक्स बाल्सम प्रॉपर्टीज। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो सेंटर ऑफ द सिटी है। कम्युनिटी का नाम है नादल शेबा गार्डन। लेट मी टेक यू टू द लोकेशन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ नादल शेबा गार्डन। सो अब मैं बताता हूं आपको इसकी लोकेशन के बारे में। नादल शेबा का ये प्लॉट पूरा 30 मिलियन स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है। यहाँ पे हम देने जा रहे हैं 1800 विलाज एंड द टाउन हाउसेस। उसके बाद इस पूरी कम्युनिटी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेजेस हैं 12। सो ऑलरेडी 10 फेज हम सोल्ड आउट कर चुके हैं। फेज नंबर 11 की आज मैं बात करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस कम्युनिटी के जो रेस्ट ऑफ द फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कम्युनिटी का पूरा जो पार्सल ऑफ लैंड है उसका साइज है 30 मिलियन स्क्वायर फीट। 1800 हाउसेस का ये पूरा प्लान है। 12 फेजेस इसमें आ रहे हैं। फेज नंबर 1 हमने बेचा प्लॉट्स 2021 में, और उसके बाद हम शुरू हुए अपने घर बेचने के लिए, जो मिरास खुद बना के बेच रहा था। टाउन हाउसेज एंड इंडिपेंडेंट विलाज। 3 बेडरूम से मिरास शुरू करता है अपना 3 बेडरूम का टाउन हाउस, 4 बेडरूम का इंडिपेंडेंट विला, 5 बेडरूम, 6 बेडरूम एंड 7 बेडरूम विलाज इन ईच फेज। सो फेज 2 हमने बेचा 2022 में, फेज 3 एंड फेज 4 2024, देन फेज 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These all phases we sold in 2025. आज भी हम 2025 में हैं और हम बेच रहे हैं आज की तारीख में फेज नंबर 11। तो फेज 11 में हमारे पास 3 तरह के घर हैं, टाउन हाउसेज और 2 टाइप के इंडिपेंडेंट विलाज। सो 3 बेडरूम में हमारे पास अगेन 2 कैटेगरी हैं, एक है मिडल यूनिट और एक है कॉर्नर यूनिट। लेट मी टेक यू टू द फ्लोर प्लान। मैंने आपको बताया 3 बेडरूम में हमारे पास टोटल 2 कैटेगरी हैं, एक है मिडल यूनिट और दूसरा है कॉर्नर यूनिट। मिडल यूनिट के अगर मैं साइज़ की बात करता हूं तो आपको जो बिल्ट अप एरिया इसमें मिलता है 3250 स्क्वायर फीट का मिलता है, और इसका जो प्लॉट शुरू होने वाला है 1800 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक इसका प्लॉट जाएगा। अगर मैं इसको आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो 10 मरले का प्लॉट आपको मिडल यूनिट पे मिलने वाला है। अभी मैं बात करूंगा मिडल यूनिट की। तो मिडल यूनिट पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे जो हमें मिलता है बेड रूम। जैसे हम घर के अंदर एंटर हुए, साथ ही हमें बेड रूम मिला। उसके बाद फिर हमारा आइलैंड किचन है, डाइनिंग एंड लिविंग एरिया। तो पहले फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम आ गए, 2 बेडरूम प्लस फैमिली लैंडिंग एरिया, और यू कैन से इट्स अ फैमिली लिविंग एरिया on the first floor. Then on the second floor we have again एक मास्टर बेडरूम आता है हमारे पास वॉक इन क्लोजेट के साथ, और इस घर में हमें लिफ्ट मिलती है डेवलपर की तरफ से, और हमारे पास परमिशन है स्विमिंग पूल बनाने की अपने एंड। बेडरूम की सेकंड कैटेगरी जो है वो है कॉर्नर यूनिट। हमारे पास बिल्ट अप एरिया ऑलमोस्ट सेम है 3300 स्क्वायर फीट का, और प्लॉट इसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे चूंकि ये कॉर्नर यूनिट है, इसमें जो प्लॉट आएगा एल शेप प्लॉट आएगा। तो एल शेप प्लॉट होने की वजह से इसका जो साइज़ है 2400 स्क्वायर फीट से शुरू होगा और ये जाएगा 2600 2700 स्क्वायर फीट। सो सिंपल वर्ड, जो बिल्ट अप एरिया है दोनों का मोर और लेस 3300 स्क्वायर फीट, और प्लॉट साइज स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 अप टू 2500 स्क्वायर फीट। अगर मैं लेआउट की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें मिलता है बेड रूम, आइलैंड किचन, डाइनिंग एंड लिविंग एरिया। पहले फ्लोर पे हम गए तो हमें 2 बेडरूम मिले, एक बेडरूम के साथ एन स्वीट बाथरूम है, दूसरे बेडरूम का शेयरिंग बाथरूम फैमिली लैंडिंग एरिया के साथ, और सेकंड फ्लोर पे हमें मास्टर बेडरूम मिल रहा है, फुल लेंथ का मास्टर बेडरूम जिसमें वॉक इन क्लोजेट एंड बाथरूम। सो दूसरी कैटेगरी है इस फेज में 4 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला की, जिसका साइज है 4800 स्क्वायर फीट, और इसका ऑलमोस्ट जो प्लॉट निकल रहा है 5000 से शुरू होके 6000 स्क्वायर फीट तक इसका प्लॉट जाएगा। अगर मैं लेआउट की बात करूं तो लेआउट में हमारे पास, जैसे हम घर के अंदर एंटर हुए तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे गेस्ट बेडरूम मिलेगा हमें। देन वी विल गो स्ट्रेट एंड दिस एरिया इज बिलोंग टू द किचन, दैट इज शेफ किचन,
then we have a show kitchen, then we have dining area and the family living area and the formal living area. जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हमें एक बेडरूम मिलता है, सेकंड बेडरूम मिलता है, उसके बाद फिर अगेन फैमिली लिविंग एरिया और बालकनी टेरेस ओवरलुकिंग द कम्युनिटी एंड ग्रीन पार्क्स. और आप देख रहे हैं जो सेकंड फ्लोर पे हमें बेडरूम मिल रहा है ये फुल लेंथ का मास्टर बेडरूम है. सो इट्स अ ह्यूज मास्टर बेडरूम विद वॉक इन क्लोजेट. और इस फेज की सबसे बड़ी और आखिरी कैटेगरी जो है वो है 5 बेडरूम का विला. 5 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला. इसका बिल्टअप एरिया शुरू हो रहा है 5650 स्क्वायर फीट से. प्लॉट शुरू होगा 6000 स्क्वायर फीट से एंड इट विल गो अप टू 7-8,000 स्क्वायर फीट. और अगर मैं लेआउट की बात करूं तो ये हमारे पास मेन एंट्रेंस है घर की. एंटर होते ही हमारे पास बेडरूम आया, गेस्ट बेडरूम. उसके बाद फिर हम एंटर हो गए लिविंग एरिया और हॉल में. अगर मैं सर्वेंट की बात करूं तो यहाँ पे हमें मेड रूम मिलता है, ड्राइवर रूम मिलता है, उसके बाद फिर हमें शेफ किचन मिलता है. दिस इज़ द शो किचन एंड देन डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया. पहले फ्लोर की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमें मिलता है बेडरूम, फुल लेंथ का बेडरूम जो वॉक इन क्लोजेट और बाथरूम के साथ है. उसके बाद फिर हमें मिलता है सेकंड बेडरूम जो एन स्वीट बाथरूम के साथ है. अगेन फैमिली लैंडिंग एरिया हमारे पास यहाँ आ गया. और सेकंड फ्लोर पे हमें मिलते हैं 2 बेडरूम. एक की एंट्री ये है और दूसरा इस तरफ एंट्री होता है, दोनों एन स्वीट बाथरूम के साथ. तो फेज 11 को मैं आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ. इसमें टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज आर 3 बेडरूम टाउन हाउस, देन 4 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला एंड 5 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला. 3 बेडरूम, 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम. यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो है प्राइस. अगर आपको प्राइस मालूम करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव माई नंबर. यू कैन मैसेज और कॉल मी और सेंड मी मैसेज. I will let you know how to book the unit and what are the prices. See you in the next video. Till that time, invest wisely.